नमो बुद्धाय। धम्म बंधु, आज हम ऐसे संगठन की बात करेंगे जो भारत के हर कोने कोने में, हर राज्य में लोगों का विश्वास बटोर रहा है। लोगों के अंदर अचानक इस संगठन पर विश्वास होने लगा है, इसके नेतृत्व पर विश्वास होने लगा है, और वो संगठन है भीम आर्मी। भीम आर्मी बहुजनों का कहो, दलितों का कहो या वंचितों का कहो, एक ऐसा संगठन भारत में बन चुका है जिसने युवाओं में विश्वास जगाया है, युवाओं में जोश पैदा किया है, उसने युवाओं में निर्भयता और लड़ने की हिम्मत पैदा की है। आज इसी संगठन पे बात करेंगे साथियों। तो आइए जानते हैं कि भीम आर्मी क्या है। साथियों, भीम आर्मी वैसे तो लोगों के सामने 2015 में प्रस्तुत हुई। 2015 तक भीम आर्मी का किसी को अता पता नहीं था, लेकिन 2015 में ये तो केवल प्रस्तुत हुई सारे भारत भर में। लेकिन कोई भी संगठन जब शुरू होता है साथियों, तो उसको सक्सेस होने में या बड़ा पेड़ बनने में या बड़ा झुंड बनने में वक्त लगता है। फिर भी हमारे सामने भीम आर्मी की स्थापना हमारे सामने हम मान के चलते कि 2015 में हुई। अचानक देश के अखबारों में खबर छपती है। अचानक देश का वो मीडिया जिसे मनु मीडिया कहा जाता है, जो मीडिया जिसे मोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया जिसे हिंदू मीडिया कहा जाता है, जो बहुजनों की खबरें छापने के लिए तैयार नहीं, बहुजनों के दुख तकलीफों को दिखाने के लिए तैयार नहीं, बहुजन के बड़े से बड़े कार्यक्रम जैसे कि नागपुर में दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर का होता है। 15 से 20 लाख लोग नागपुर में जमा होते हैं और 7 दिन तक जमा होते रहते। कई लोग बुद्ध धर्म स्वीकार करते, दीक्षित होते। ये मोदी मीडिया या मनुवादी मीडिया कभी नहीं दिखा था। लेकिन यही मनुवादी मीडिया कोई दाढ़ी वाला बापू, कोई दाढ़ी वाला संत कुछ बुहदहाड़ देता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई चमत्कार दिखाने की बात करता है, कोई मथुरा भी हमारी है, काशी भी हमारी है, ऐसे इलजुल फिलजुल बातें करता है और मनवाद का पोषक बनता है। तो ये मनुवादी मीडिया बड़ा जोर शोर से उसका प्रचार करता है, लोगों तक उसकी बातें पहुंचाता है और उसको दिखाता है, उसको इतना बड़ा स्टार बना देता है कि जैसे वो आदमी दुनिया का सबसे होनहार, सबसे करुणामय, सबसे बुद्धिशाली, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो। और वो जो बातें कर रहा है आज तक दुनिया के किसी लोगों ने सुनी नहीं। इसलिए मीडिया डिबेट भी कराता है, प्रचार कराता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, ये कर रहे वो करे, फेमस करता है। लेकिन 15 से 20 लाख लोग लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि नागपुर में हर वर्ष आते, कभी दिखाने का साहस नहीं करता। जन्मभूमि महू में 15 से 20 लाख दूर दराज के भारत के कोने कोने से अम्बेडकर अनुयायी 7 दिन तक डेरा डाले बैठे रहते। 14 अप्रैल के दिन जन्मभूमि महू इंदौर नहीं दिखाता है। यही मोदी मीडिया चैत्य भूमि और भीमा कोरे गांव में जो जमावड़ा होता है बहुजनों का, वंचितों का, दलितों का, नहीं दिखाता है। ये मनुवादी मीडिया दिखाता है। कुंभ मेले में कितने लोग आए, कितने दिए तेल के जला डाले अयोध्या में, कितने तेल के दिए जला डाले
गंगा किनारे, ये दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखता है। लेकिन वही गोदी मोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया अचानक 2015 में चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली में जो जन सैलाब खड़ा हो गया, देश के कोने कोने से, उत्तर भारत के कोने कोने से युवा पहलवान, हमारे मर्द जवा भीम आर्मी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। सारे मीडिया के नीचे से मिर्ची लग गई और ऊपर से धुएं निकलने लगे और नहीं छापते हैं, उन्हें दिखाना पड़ा। दरअसल उनका दिखाने का मकसद कुछ और होता है साथी। उन्होंने इसलिए भीम आर्मी को प्रस्तुत नहीं किया, दिखाया नहीं कि भीम आर्मी प्रसिद्ध हो जाए, लोगों तक भीम आर्मी का संदेश चला जाए, इसलिए इस गोदी मोदी मनुवादी मीडिया ने भीम आर्मी के इस पहले प्रोग्राम को नहीं दिखाया, बल्कि इसलिए दिखाया कि जागो मनुवादियों, जागो, क्योंकि बहुजन जाग रहा है और बहुजनों के दिलो दिमाग में निर्भयता, लड़ने की ताकत, शौर्य पैदा करने का काम कोई चंद्रशेखर आजाद करा रहा है। फिर क्या था, चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी चली, क्या चला, कश्मीर से हेलीकॉप्टर के द्वारा गिरफ्तार करके लाया गया। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में कोई बॉम्ब कांड कर दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने, जैसे अंग्रेजों के समय वीर भगत सिंह और उनकी टीम ने अंग्रेजों के ब्रिटिश संसद में बॉम्ब फोड़ा था, वैसे कोई बॉम्ब फोड़ दिया हो। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना हो गई, सारा तंत्र काम में लग गया, क्योंकि तंत्र के पैरों तले भूचाल आ गया, मनुवाद के पैरों तले भूचाल आ गया। एक व्हाट्सएप मैसेजों के द्वारा कम से कम 10 लाख युवा लड़के दिल्ली में इकट्ठा हो जाते तो कितनी संगठन ताकत होगी, कितना कार्य होगा, कितनी प्रबल संगठन शक्ति होगी चंद्रशेखर आजाद की। और इस तरह से 2015 में भीम आर्मी पूरे देश भर में, न चाहते हुए भी, मनुवाद नहीं चाहता था कि फेमस हो जाए, जन जन तक इसका संदेश पहुंचे, वो तो चाहता था कि मनुवादी ये देखकर जाग जाए कि अब तुम्हारी खैर नहीं, उन्हें भड़काने के लिए दिखाना चाहता था। लेकिन काम तो बहुजन समाज का हो ही गया। मोदी मीडिया ने चंद्रशेखर आजाद को एक गुनाहगार, एक डकैत, एक बहुत बड़ा गुंडा करके प्रस्तुत करने की कोशिश की, देशद्रोही बनाने की कोशिश की, देशद्रोही के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की, और भीम आर्मी यानी देश का सबसे बड़ा द्रोही संगठन है इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन हमारे लोगों की छातियाँ फूल गई, हमारे लोग गदगद हो गए कि हमारे समाज का युवा संगठित हुआ, हमारे युवा का हमारे समाज के लोगों ने भीम आर्मी बनाकर भीम आर्मी की ताकत, उसके संगठन शक्ति देश के सामने रख दी। फिर क्या था, जो नहीं जुड़ना चाहता था वही भीम आर्मी के साथ जुड़ने लगा, और भीम आर्मी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैलने लगी, पूरब से पश्चिम की ओर फैलने लगी। और आज युवाओं का, केवल युवाओं का नहीं, जोशीले युवाओं का, मर्द युवाओं का, शौर्यवान युवाओं का संगठन बनकर भीम आर्मी भारत भर में छाया हुआ है। साथी थोड़ा सा कुछ डिटेल में बात करूंगा कि भीम आर्मी केवल बातें ही नहीं करती, भीम आर्मी केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बल्कि ये भीम आर्मी कम से कम 350 हाई स्कूल फ्री में चलाती है बहुजनों के बच्चों को पढ़ने के लिए। जहाँ जहाँ हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार होते, कांड हो जाता है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है और सारे दबंग
उस कांड को दबाने में लग जाते हैं, सारी पुलिस फोर्स उस कांड को दबाने में लग जाते हैं, सारा मनुवाद हमारे लोगों को प्रेशराइज करता है, दबाने में लग जाता है, तब भी चंद्रशेखर और उसकी भीम आर्मी गरीब मोहल्ले से निकल पड़ती है। जहाँ जहाँ यह अन्याय होता है पहुँच जाती है, संघर्ष करती है, सरकार के दांत खट्टे करती है, सरकार को मजबूर करती है। कोई इनके सारे देश देखता है और इसलिए देश के कोने कोने में, देश के हर राज्य में भीम आर्मी पर विश्वास लोगों का होने लगा। साथियों हमारे गुजरात में भी भीम आर्मी है, हमारे महाराष्ट्र में भी भीम आर्मी है। हमारा गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं राजेश राठौड़। राजेश राठौड़ एक शौर्य वीर योद्धा है। राजेश राठौड़ बेखौफ है, निर्भर है, बेबाक है। राजेश राठौड़ जब भी बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। जब भी मैदान में उतरते हैं, जीतने के लिए उतरते हैं। राजेश राठौड़ ने भीम आर्मी को गुजरात में सींचने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और उनके साथ तो अभी विनोद वनकर और उनकी पत्नी भी जुड़ी हुई है। कई सारे महिलाएं गुजरात में भीम आर्मी के साथ जुड़ रही हैं, कई सारे युवक भीम आर्मी के साथ जुड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार और विनय सिंह और खास तौर पे भाई चंद्रशेखर आजाद, इनके मेहनत, इनके परिश्रम, इनके निर्भयता, इनके जोश, इनके जुनून और कुछ कर गुजरने की हिम्मत और मर मिटने की हिम्मत के कारण भीम आर्मी खड़ी है। भीम आर्मी पर राजस्थान, भीम आर्मी पर हरियाणा, भीम आर्मी पर उत्तरांचल, भीम आर्मी पर मध्य प्रदेश, भीम आर्मी पर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सारे के सारे भारत के मुख्य राज्य के युवा लोग विश्वास करने लगे हैं और भीम आर्मी का बल बढ़ रहा है, भीम आर्मी की प्रसिद्धि बढ़ रही है, भीम आर्मी का संगठन बढ़ रहा है। साथियों, 29 जून 2023 में चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया था। जालोर में एक विद्यार्थी की पीठ पर हत्या हुई थी और वहां चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी के नेता जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया था। फिर भी उन लोगों ने आंदोलन चलाया, जालोर पहुंचे और राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाया कि हम हर हाल में आपके साथ है। इसी तरह से जब जब भी माता बहनों पर अत्याचार हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद खुद गए हैं, उनकी भीम आर्मी पहले ही पहुंच जाती है। और ये देखकर साथियों, ज्यादा डिटेल में जा कर मैं आपको पकाना नहीं चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं कि डॉक्टर बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। पूरा शून्य अवकाश था, कोई समाज जो ऑर्गेनाइज था बाबा साहब के अंदर, वो पूरा बिखर चुका था। सबकी हिम्मत टूट चुकी थी, किसी में हिम्मत नहीं थी, सिर्फ रोते थे और सिर्फ उदास रहते थे। और मनुवादियों ने फिर अपने हथकंडे अपनाए चालू कर दिए। दलितों पर अन्याय अत्याचार शुरू हुआ। फिर एक जलजला हुआ, खड़ा होता है। पूना के कॉलेजों में पढ़ने वाले महार समाज के लोग, युवा जो बौद्ध बन चुके थे, वो महार युवक खड़े होते हैं और दलित पैंथर की स्थापना करते हुए सारे युवकों ने दलित पैंथर बनाया। और दलित पैंथर का हर शख्स जो पढ़ने के लिए कॉलेज गया था, जो अपना कैरियर बनाना चाहता था, उन्होंने कैरियर नहीं बनाया, समाज की रक्षा, समाज में शौर्य पैदा करने का काम किया, समाज के युवकों में हिम्मत हौसला पैदा करने का काम किया। फिर दंगे भड़के महाराष्ट्र में, एक तरफ दलित पैंथर, दूसरी तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ मनुवादी जो जातिवादी, जिनके हौसले हजारों साल से बुलंद थे, वो उन हौसलों के विरुद्ध दलित पैंथर बनाम मनुवाद, दलित पैंथर बनाम जातिवाद, दलित पैंथर बनाम शिवसेना,
बड़े संघर्ष से चले, लेकिन दलित पेंथर का एक एक युवक मर मिटने के लिए तैयार था। बाहोश बनकर ग्राउंड में उतरता था, शिवसेना के परखच्चे उड़ाता। शिवसेना की यहाँ टकराव दलित पेंथर के साथ हुआ, शिवसेना और दलित पेंथर वहाँ टकराए। हर जगह शिवसेना के साथ टकराव होती, शिवसेना परास्त होती, शिवसेना के कई सैनिकों के हाथ पैर टूटते, कई भीम सैनिकों के भी हाथ पैर टूटते। लेकिन लड़ाई थी, जोशों से थी, जुनून की थी। और जैसे 1 जनवरी को 500 महारों ने 28,000 पेशवा को कर दिया, उसी तरह ये महार वीरों ने फिर उसी भीमा कोरेगांव की तरह एक शौर्य करके दिखा। और महाराष्ट्र के गांव में जाते, थालियां बजाते, लोगों को जागरूक करते, लोगों को संगठन के साथ जोड़ते और दलित पेंथर की ताकत बढ़ती। हर मोर्चे पर दलित पेंथर टकराव में उतरता। गांव में से जो दबंग थे खेतों में भागते, दलित पेंथर पीछे भागता, खेतों में जाकर जातिवादियों को मारते पीटते। जहां दबंग मिलते, जहां जातिवादी मिलते, दलित पेंथर टकरा जाता, खूब मारता। क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हमें इज्जत नहीं मिलती थी, हमारा केवल शोषण होता था, हमें केवल अपमान सहने पड़ते थे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ था। इसलिए जो है वो चाहे खो जाए, लेकिन जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करके रहेंगे। और दलित पेंथर का एक एक युवक लाठी डंडे शस्त्र खंजर लेके मैदान में उतरता, मनुवाद का पीछा करता, दौड़ा कर जातिवादियों को जिन गांव में उनका दबदबा था उन्हीं गांव के गली में पीटता। खेतों में भागते तो खेतों में जाकर पीटता। बस सिर्फ पीटने का काम जारी रखा और मनुवाद के दांत खट्टे हुए। उसके बाद आज मैं जो माहौल देख रहा हूं भारत में, वो माहौल केवल एक उम्मीद की किरण मुझ में जग रही है, वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी का भी संगठन उसी दलित पेंथर के संगठन की तरह बाहोश है, हिम्मतवान है, शौर्यवान है, निर्भय है। अगर इस देश में बहुजनों का अस्तित्व टिकाना है, बहुजनों को इज्जत पानी है, बहुजनों के सुरक्षा का जरा भी ख्याल बहुजनों में है, वंचितों में है, तो भीम आर्मी को और मजबूत करे, भीम आर्मी को आर्थिक सहयोग करे, भीम आर्मी को शारीरिक बल दे, भीम आर्मी के संगठन से जुड़े एक नहीं जोड़ना है, परिवार के परिवार जुड़े साथ तो पूरे समाज को जोड़ना होगा, अपनी ताकत आप बनना होगा, संगठित होना होगा। भीम आर्मी के दस्तूर, उसके नियम, उसकी हिम्मत, उसके शौर्य के कार्यक्रम करने होंगे, मिलकर रहना होगा, उसे मजबूत करना होगा। हर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक बंधुओं तक पहुंचाने की मेहरबानी करें। नमो बुद्धाय। जय भीम।